हेलो बच्चों, ये प्रश्न को देखते हैं। तो प्रश्न में दे रखा है नाइट्रोजन ऑक्साइड के स्थिर अनुपात का नियम लागू नहीं होता है क्योंकि। तो यहाँ चार विकल्प दे रखा है। पहला में दे रखा है नाइट्रोजन का परमाणु भार स्थिर नहीं है। दूसरा दे रखा है नाइट्रोजन का अणु भार परिवर्तित है। और तीसरा दे रखा है नाइट्रोजन का तुल्यांकी भार परिवर्तित है। और चौथा दे रखा है ऑक्सीजन का परमाणु भार परिवर्तित है। तो आइए मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा। तो प्रश्न में क्या दे रखा है, नाइट्रोजन ऑक्साइड के लिए स्थिर अनुपात का नियम लागू नहीं होता है। तो क्यों नहीं लागू होता है ये हमें बताना है। तो क्यों नहीं लागू होता है, क्योंकि स्थिर अनुपात का नियम कहता है कि जब दो तत्व आपस में अभिक्रिया करते हैं तब उन दोनों तत्वों का भार का अनुपात यानी कि द्रव्यमान का अनुपात स्थिर हो जाता है। तो चाहे हम किसी भी नियम से बनाए, लेकिन हमारा क्या होगा, जब हमारा एन यानी कि नाइट्रोजन का क्रिया यानी कि नाइट्रोजन का जब हम किया जाता है तब हमारा क्या होता है, नाइट्रोजन में जो हमारा संयोजकता होती है उसमें हमारा क्या होता है, स्थिर नहीं होती है। जो हमारी नाइट्रोजन की संयोजकता होती है वो हमारी स्थिर नहीं होती है, तो हमारी परिवर्तित होते रहता है। यानी कि अगर हम देखें तो नाइट्रोजन परिवर्तित संयोजकता प्रदर्शित करता है, इसीलिए के लिए परिवर्तित तुल्यांकी भार रहता है। तो जैसे कि अगर हम देखें नाइट्रोजन की कुछ यौगिक ले लेते हैं, तो हम ले लेते हैं क्या, N2O, NO, N2O3, NO2, N2O4। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो एक हमारा क्या है, ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन पे हमारा क्या होता है, -2 होता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो नाइट्रोजन में कितना होना चाहिए कि जो हमारा ये है इसमें हमारा क्या है, 0 हो जाए। तो यहाँ पे हमारा ऑक्सीजन पे -2 है। तो यहाँ पे अगर हम नाइट्रोजन में देखें तो यहाँ पे एक नाइट्रोजन में अगर हमारा +2 आ जाएगा तो ये हमारा क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। वैसे ही अगर हम देखें NO में देखें, NO पे हमारा क्या आना चाहिए, +2 आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन पे -2 है। अगर हम यहाँ देखें N2O3 है, इस पे हमारा क्या आना चाहिए, N2 पे हमारा क्या आना चाहिए, +3 आना चाहिए। और NO2 में अगर देखें तो N पे हमारा क्या आना चाहिए, एक नाइट्रोजन के लिए +4 आना चाहिए। और N2O4 में देखें तो इसमें हमारा क्या आना चाहिए, +4 आना चाहिए। तो यहाँ पे हमने देखा सब नाइट्रोजन पे हमारा क्या है, संयोजकता अलग अलग है, इसीलिए हमारा क्या होता है, स्थिर अनुपात का नियम लागू नहीं होता है, क्योंकि इसका जो हमारा तुल्यांकी भार होता है परिवर्तित हो जाता है। तो यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं, हमारा कौन सा विकल्प सही होगा। तो पहला में कह रखा है नाइट्रोजन का परमाणु भार स्थिर नहीं है, तो ये विकल्प हमारा गलत है। तो बी कह रखा है नाइट्रोजन का अणु भार परिवर्तित है, तो ये विकल्प भी हमारा गलत है। तो सी कह रखा है नाइट्रोजन का तुल्यांकी भार परिवर्तित है। तो यहाँ पे हमने देखा था इसका तुल्यांकी भार रहता है, यानी कि परिवर्तित तुल्यांकी भार रहता है। यानी हम क्या कह सकते हैं, जो हमारा सी विकल्प है यह विकल्प हमारा सही होगा। तो डी कह रखा है ऑक्सीजन का परमाणु भार परिवर्तित रहता है, तो यह विकल्प भी हमारा गलत होगा, क्योंकि ऑक्सीजन का -2 ही होता है। यहाँ पे हमने देखा जो हमारा सी विकल्प है यह विकल्प हमारा सही होगा। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।